यदि कंठीधारी नहीं होता है तो उसको 15 दिन पहले मीट मछली छोड़ा दिया जाता है और उनको बैठा करके कथा सुनाया जाता है। जिस तरह ऐसे संपूर्ण भागवत जी की कथा कहने में कम से कम लमसम 1-1.5 महीना समय लगेगा। कथा से रहुआ का ज्ञान मिलल का साथ में बताओगे, लेकिन कोई के पाकिट काटे के चाहिए ना ये तो भगवान श्रीमद् भागवत गीता जी की कथा है। इसमें तो सबसे पहले उत्तम है कि व्यक्ति को कंठीधारी होना चाहिए। लेकिन यदि कंठीधारी नहीं होता है तो उसको 15 दिन पहले मीट मछली छोड़ा दिया जाता है और उनको बैठा करके कथा सुनाया जाता है। जिस तरह राजा परीक्षित को श्राप मिला था, सर्पदंश के प्रभाव से इनकी मृत्यु हो गई, तो इस हमारे धरती पर 88,000 ऋषि महर्षि थे। तो सुखदेव जी ही कथा श्रवण करके गंगा नदी के किनारे और उसको उस श्राप से मुक्ति कराए थे। तो उसी तरह जो व्यक्ति मीट मछली खाता है तो समझिए उसी तरह व्यास जी राजा परीक्षित के तरह कथा सुना करके उनको तारते हैं, पवित्र करते हैं। स्वाचार्य इस भागवत कथा के श्री अनिल पंडित जी है, इनसे कुछ क्या अभी जो आपके आचार्य जी बोले तो क्या ये बात सत्य हो सकता है कि जो भी अगर कथा हो उसको छोड़ करके अगर हम सुनाते हैं? जी एकदम भगवान की कृपा है, सफल है। इसमें भगवान की कथा नहीं होता है, उसमें कहीं कहीं तोड़ मोड़ करके थोड़ा काट छाट करके होता है। ऐसे संपूर्ण भागवत जी की कथा कहने में कम से कम लमसम 1-1.5 महीना समय लगेगा लगातार। लेकिन ज़्यादा समय लगने के कारण इसको संक्षेप में हाँ शॉर्टकट में होता है और बहुत सुंदर होता है। और भागवत कथा सुनने से इस गांव का, इस नगर का, इसमें जितने भी लोग श्रवण करते हैं उनको पूरा एकदम कल्याण होगा, वातावरण शुद्ध होता है और उनका ज्ञान खुलता है, ज्ञान का मार्ग होता है और बहुत सुंदर पुण्य की काम है ये। लेकिन ये सुनना चाहिए एकदम अनिवार्य है। इसमें पूरा संध्या काल में हम लोग का कथा होता है। यहाँ पूरा पंडाल पैक हो जाता है, यहाँ पर बहुत से भीड़ होता है शाम में, और शाम में आ करके एक बार अपना लाइव चला करके देख लीजिए। हाँ बोलिए महाराज जी। आप देखिए जग कई तरह का होता है। जैसे मान लीजिए लक्ष्मी महाविष्णु जग होता है, राधा कृष्ण महाजग होता है, बहुत तरह के जग होते हैं। रामायण में बहुत सारे सीरियल में भी है, चाहे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी बताया जाता। राजा दशरथ जी जो अश्वमेव जग कराए थे वो भी एक जग ही है, वो बहुत बड़ा जग है। लेकिन ये जो साप्ताहिक जग है ये आपको श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान का ये महाजग जो है, इसको जग बोलते हैं, महाजग नहीं। जिस तरह 9 दिन 11 दिन 21 दिन ऐसे धूता मठ पर 16 दिन का कराया गया था भगवान कृष्ण राधा कृष्ण। हाँ तो उसी तरह एक जग है। और जग करने से क्या फ़ायदा होता है? जग होता है उससे वातावरण शुद्ध होता है। जहाँ जग कराएगा उस क्षेत्र के वातावरण शुद्ध होंगे। और जग के जो देवता होते हैं उनकी जब पूर्ण आहुति होती है, जग के अंत में देखिएगा हवन होता है। उस हविष से, उस हवन के प्रभाव से उसका धुआं जो आकाश में जाता है उससे बादल बनता है, बादल बनने से बारिश होता है और प्रवेश बढ़ जाता है। उसी का तो बारिश होता है, किसान प्रसन्न होते हैं, अच्छी फसल होता है, उसी से जग कराया जाता है। अच्छा सुनिए, आप हॉर्न की बात कहें, बहुत सारा ऐसे लोगों का कमेंट भी आता है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो कुछ लोगों का कमेंट जो होता है कि ये जो फॉरवर्ड लोग हैं वो बैकवर्ड के जितने ज्ञान है उन लोग क्या करते हैं कि उस हॉर्न में वो लोग जला करके राख कर देते हैं। देखिए बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं, जितने भी हमारे सनातन धर्म में जितने भी जातियां हैं समझे, सब सनातनी हैं और सब लोग हमारे आदरणीय हैं। उन्हीं के द्वारा हम लोग हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं। और मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो बुलाएगा श्रद्धा से हम जाएंगे, कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। उनके यहाँ भोजन करेंगे, उनको इस भवसागर से पार कराएंगे। तो ऐसा बात नहीं है, बैकवर्ड फोर की बात नहीं है। सब लोग हमारे प्रिय हैं, आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं। चलिए आचार्य प्रमोद पांडे जी थे, भागवत कथा के विषय पर इनसे कुछ हम चर्चा किए। जो भागवत कथा हो रहा है यहाँ एक भक्त जो आप देख सकते हैं कि अगरबत्ती लिए हुए है। अच्छा ये पहले बताई रहुआ अगरबत्ती जो रहा बानी एक कथा से रहुआ का ज्ञान मिलल का 7 दिन के अंदर में? बहुत ज्ञान मिलल। क्या मन तनी बताई? नहीं, हिंदू धर्म के ज्ञान मिलल, कैसे रहे के चाहिए, कैसे अपन स्थिति रख रखाव। जी ये सब चीज मिलता, ज्ञान बहुत मिलता। अच्छा ये बना मैं बताओगे, लेकिन कोई के पाकिट काटे के चाहिए ना ऐसा तो बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है बताओगे। ये सब बात कहल जाला थोड़े। अच्छा कोई के संग दुर्व्यवहार करेगा? ये सब कुछ नहीं, एकदम हिंदुत्व में सात्विक रहना है।
ना बहुत लोग ऐसा बाकी कथा जब ले सुनी तब ले भगवान में नील रही आ यहाँ से उठत जात जात घर जौन पहले रहे वही अपन विचार बार अपन अपन कर्तव्य क्या नाम पड़ी रहू प्रभु प्रसाद यादव सिकटा गांव। अच्छा समाज सेवी ई संस्था में हमने जुड़ल बानी, हमने के 5 आदमी के सहयोग से ई अनुष्ठान हमने करावत तनी। ई माने पूरा गांव के सहयोग बा। जी जी पूरा गांव का पूरा पंचायत के हमने के सहयोग लेके करत तनी। हाँ चलिए बहुत बहुत बढ़िया। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि कितने भक्त लोग बैठे हुए हैं और ये वीडियो अगर आप तक जाता है तो कृपया एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा